दोस्तों, हम सुबह उठते हैं एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ। कोई अपने काम पर जाता है तो कोई स्कूल या कॉलेज। हर आदमी की एक नई सुबह कुछ अलग होती है। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी की वो भयानक सुबह जब सब कुछ खत्म हो गया था। कोई सुबह बाजार जाकर कुछ सामान लाने का प्लान बना रहा था तो कोई कुछ सपने देख रहा था। आज हम बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद की उस भयानक सुबह की, जो दुनिया की सबसे भयानक सुबह मानी जाती है। पार्ट 1, आखिर क्या हुआ था उस दिन। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी। दोस्तों, ये वो दिन है जब अमेरिका ने 2 एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय हिरोशिमा पर और फैट मैन नागासाकी पर गिराए थे। जब हिरोशिमा पर ये बॉम्ब गिरे थे तो केवल 43 सेकंड में 80,000 से ज्यादा लोग एक झटके में मारे गए थे। ब्लास्ट के कुछ सेकंड्स बाद लोग लिटरली हवा में जल रहे थे, कुछ का तो सिर्फ शैडो बचा था। उस सुबह हिरोशिमा और नागासाकी में कोई सूरज की रोशनी नहीं दिखी तो बस एक डेड साइलेंस। हर जगह धुआं ही धुआं और केवल राख ही राख। हवा में यूरेनियम और प्लूटोनियम का जहर। कुछ लोग जिंदा थे पर केवल बाहर से, अंदर से मर चुके थे। कुछ खून से भरे हुए लोग सड़कों पर भटक रहे थे क्योंकि उनके कपड़े उनके जिस्म के साथ जल चुके थे। उनकी स्किन मेल्ट हो चुकी थी जैसे मोमबत्ती का वैक्स हो। बच्चे बिना माँ बाप के लाचार भटक रहे थे। कुछ बच्चे तो माँ बाप के गले लगे लगे ही राख बन चुके थे। कुछ लोग जिंदा थे लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था। वो सुबह एक हॉरर फिल्म का रियल वर्जन थी। बॉम्ब ब्लास्ट के तुरंत बाद का असर तो केवल शुरुआत थी। जिस चीज ने सबसे ज्यादा मार की वो थी रेडिएशन। लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनकी बॉडी अंदर से टूट रही है। कुछ घंटों के बाद वोमिटिंग, खून, अंधापन शुरू हो गया था। दूसरे दिन सुबह तक लोग अपने हाथों से अपनी स्किन उतार रहे थे क्योंकि वो इतनी जल चुकी थी। उस रेडिएशन ने आने वाली पीढ़ी को भी इतना खराब कर दिया कि उनके बच्चे डिसेबल्ड पैदा हुए। कैंसर जैसी बीमारी कॉमन हो गई और लोग साइकोलॉजिकल टूट गए। एक 13 साल की लड़की सोडेको सासाकी हिरोशिमा में जिंदा बची थी। उसने ब्लास्ट के बाद अपनी आंखों से सब कुछ खत्म होते देखा। वो सरवाइव तो कर गई लेकिन 10 साल बाद ब्लड कैंसर ने उसकी जान ले ली और उसने एक विश की थी कि वो 1000 पेपर क्रेन्स बनाना चाहती थी। कहा जाता है कि जो भी 1000 पेपर क्रेन्स बनाता है उसकी विश पूरी हो जाती है। उसकी ये कहानी आज भी हिरोशिमा के पीस मेमोरियल में जिंदा है। पार्ट 2, प्रेजेंट सिचुएशन। आज हिरोशिमा और नागासाकी दोबारा बच चुके हैं। शहर फिर से खड़े हो चुके हैं, पर जो सुबह 1945 में हुई थी उसकी यादें हर कोने में जिंदा हैं। आज भी हिरोशिमा में सुबह होती है लेकिन हर साल एक दिन आता है, 6 अगस्त, जब पूरा शहर चुप हो जाता है। दोस्तों, हम तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं लेकिन वो 6 अगस्त उन लोगों के लिए एक डेथ डे है। 6 अगस्त को वो सारे लोग 2 मिनट की साइलेंस रखते हैं उस सुबह को याद करते हुए, जिस सुबह ने दुनिया को ये सिखाया इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता और जंग सिर्फ बर्बादी देती है। आप सोचिए, एक सुबह जहाँ सूरज उगता है जिंदगी देने के लिए, वहीं हिरोशिमा और नागासाकी में उस दिन सूरज उगा था मौत लेने के लिए। आज भी दुनिया में 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। क्या कभी ऐसी ही सुबह दोबारा कहीं देखने को मिल सकती है? अगर आप चाहते हैं ऐसा दिन दोबारा ना देखना पड़े तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।